अनंतनाग के मंगहाल इलाके में सीआरपीएफ की फायरिंग से एक शख्स की मौत वाक़ हो गई है। ये वाक़या गुज़श्ता रात पेश आया। महलूक की शनाख्त परवेज़ अहमद के तौर पर हुई है। वो कुकरनाग के रजलू लारनो के रहने वाले थे। फायरिंग के तनाजुर में पुलिस का एक बयान सामने आया है। इसके मुताबिक सीआरपीएफ की 40 बटालियन की जानिब से मंगहाल पुल के करीब एक नाका लगाया गया था। इस दौरान वहां से बगैर नंबर के एक स्कॉर्पियो गाड़ी गुजरी। इसको फोर्सेस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार अफराद ने यह सिग्नल नजरअंदाज किया, जिसके बाद सीआरपीएफ एहलकारों ने अपने बचाव के मद्देनजर गाड़ी पर फायरिंग की। बताया जा रहा है कि गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया। बीजेपी यूटी के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए इसकी आज़ादाना तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा किया। मुतासरा के हक़ में एक्स ग्रेशिया वागज़ार करने का भी मुतालबा किया। मैं कहना चाहूंगा, गलती दोनों तरफ से है। गलती उस भागने वाले बंदे से भी है और गलती गोले चलाने वाले से भी। अगर वहां से वो भाग गया था, दूसरे पिकेट उसको कैच कर लेते। मैं कहता हूं कि इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज यहाँ पे दहशतगर्दी है, मिलिटेंसी है। अगर कहीं मिलिटेंट कहीं भागता है तो उसको अंजाम तक पहुंचाने वाले हमारे सैनिक हैं। बट ये एक सिविलियन था। उनके परिवार को एक्सग्रेशन लीव के तहत और उनको रिहेबिलिटेट किया तो इंक्वायरी की डिमांड करेंगे और हाँ बिल्कुल, और इसमें इंक्वायरी भी हो। कश्मीर में आज सिख तबके के लोगों ने एहतजाज किया। हालिया दिनों हुई आम शहरियों की हलाकतों, खास तौर पर सुपिंदर कौर को हलाक करने के खिलाफ सिखों ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया। कौर को कल मिलिटेंटों ने एक और उस्ताद के साथ हलाक किया था। देखिए रिपोर्ट। संगम हाई स्कूल की आजहानी प्रिंसिपल सुपिंदर कौर की मैयत बड़े जुलूस की शक्ल में ले जाई गई। आलूची बाग में मकतूल प्रिंसिपल के रिहाइशगाह से यह एहतजाजी मार्च निकाला गया था। मुजाहिरीन ने कातिलों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इंसाफ करने का मुतालबा किया। अगरचे पुलिस ने कुछ जगहों पर मुजाहिरीन को रोककर इन्हें समझाने बुझाने के अलावा इन्हें पुरअमन करते हुए तसल्ली देने की नाकाम कोशिश की, ताहम मुश्ताइल मुजाहिरीन ने जहांगीर चौक पर पुलिस की जानिब से खड़ी की गई तमाम रुकावटें उबूर कर दी। उन्होंने बाद में सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरना दिया। तेरे खून से इनकलाब आएगा। ये आप देख रहे हैं जुलूस, इतना बड़ा जुलूस, और लोगों ने सड़क पे अपने आप को डाल दिया है, लेट गए हैं। एहतजाज है न सिर्फ कातलों के खिलाफ, बल्कि ये सिविल सेक्रेटेरिएट है, उसके दरवाजे पे ये एहतजाज है। ये एहतजाज सिर्फ सुपिंदर के कातलों या जो आम शहरी मारे जा रहे हैं निहत्ते, उनके कत्ल के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि ये हुकूमत के खिलाफ भी। यहाँ पे आने का मतलब ये है कि जो इंतज़ामिया है उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये कत्ल कैसे हो रहे हैं और तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं मिल पा रहा है लोगों को। नहीं बर्दाश्त कर सकते। असी मार्च करना, असी जम्मू जाना है, असी इतने नहीं रह सकते। असी जम्मू जाना है। हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। हमारे साथ इस तरह हमारी औरत मारी गई जो कि निहत्ती थी। किसी सरदार को मारते, मुझे को मारते, देखो इतना दो बच्चे छोटे हैं उसके, ये बुज़दिल हरकत की होते हैं। इस्लाम में कहा जाता है कि अगर इल्म हासिल करने जाना पड़े तो चीन जाइए। तो हमारी बच्ची आप हमारे भाइयों के बच्चों को इल्म सिखा रही थी, निहत्ती थी, एक औरत जात थी वो, उस पर हमला करना ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया, ना वो मुसलमान हो सकते हैं, ना वो सिख हो सकते हैं, उनका कोई मजहब नहीं हो सकता। हम में डर पैदा हो गया। डर ये नहीं कि मारेंगे, मरना अल्लाह ताला के हाथ में, कौन कब मरता है, कैसे मरता है। लेकिन सरकार का फेलियर है इनका ये दावा इसे 15 दिन पहले करना कि कश्मीर बिल्कुल अमन का गवारा बन गया है, ये सेफ है। ये अमित शाह के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है।
मैं अक्सरियत भाइयों से आज ये बात कह देना चाहता हूँ कि उनको भी खुल के आके सामने आके ये कहना चाहिए कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था और ना आइंदा होगा। दिस एक्ट ऑफ टेररिज्म इज़ हाईली कंडेमनेबल। इसकी जितनी ज़्यादा मजम्मत की जाए वो कम है। आज हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन साथ ही ये भी गुजारिश करेंगे सरकार को कि इन चीज़ों की तह तक जाएँ और असल जो है वाक़ात उनको सामने लाएँ और ऐसी सिचुएशन ना आए जो कल से देखने में आई है कि फिर से हमको वो 90 की दिहाई याद आए। मुस्लिम भी इस जद में आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमको लगता है कि बस आज इस कम्युनिटी पे हमला हुआ। यहाँ की सिक्योरिटी निज़ाम को ही थोड़ा बहुत जो है दरहम बरहम करने की कोशिश की जा रही है और सरकार को अब मेरा ख्याल है होश की दवा लेनी चाहिए। हम लोगों की बात करने से उनको लगेगा कि नहीं शायद हम इस मौके से ये फ़ायदा ले रहे हैं उनकी नुक्ताचीनी करने का, लेकिन आप सब साथी जान रहे हैं कि हकीकत यही है। ग्राउंड पे सिचुएशन ठीक नहीं है। तो इतना खौफ दहशत का माहौल बन गया कि सीआरपी वाले भी कुदरती जब डर का माहौल रहता है उन्होंने गोली मार के उस नौजवान को जो है कत्ल कर दिया। वहाँ तो वर्दी पोश आदमी ने गोली चलाई, किन हालात में गोली चलाई और क्यों गोली चलाई उसकी भी तहकीकात करनी चाहिए और इसका एक एग्जाम्पली जो है बाद में जो इसका एक्शन है वो लेना चाहिए। सड़कों पे आने से अगर ये मसला हल हो जाता हम सब अभी जाके सड़कों पे धरना देंगे। दिस इज़ अ वॉर विच हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर लास्ट 30 years. We can't just wrap it under the carpet. We have always been making tourism an indicator of peace or absence of peace. Let that be a normal economic activity. Why are we relating it to the peace or otherwise in the valley? Always then we have done it. We have had repercussions. पुरअमन धरने के बाद ये मुजाहिरीन श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मार्च करते हुए करण नगर में शमशान घाट की तरफ पहुंचे। मकतूला सुपेंद्र कौर के आखिरी रसूमात का यहाँ एहतमाम किया गया था। ये एहतजाज अगरचे कातिलों के खिलाफ बुलंद आवाज और वाज़े था, ताहम पुरअमन तरीके से खत्म हो गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल 29 शहरी हलाक किए गए हैं। इनमें से 3 एक ही दिन में कत्ल किए गए। जारिया साल जिन लोगों का कत्ल हुआ उनमें 8 का ताल्लुक अक़लियती बिरादरी से है। 2 मकतूलीन जम्मू कश्मीर से बाहर के हैं। जारिया साल नारवा तशद्दुद का शिकार हुए बाकी मानदा तमाम मकतूलीन अक्सरियती तबके से थे। हालिया वाक़यात के बाद आम लोगों में बड़े पैमाने पर खौफ और दहशत पाई जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद मीर और जहांगीर अजीज की रिपोर्ट। श्रीनगर में कल दहशतगर्दों के हाथों मारे गए उस्ताद दीपक चंद की आखिरी रस्मात आज जम्मू में अंजाम दी गई। बीती रात को जब उनके जसद खाकी को जम्मू लाया गया तो इलाके में सफ़े मातम बिछ गई। दीपक चंद को आखिरी विदाई देने के लिए मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों की काफ़ी तादाद मौजूद रही। दीगर लोगों के अलावा बीजेपी के प्रदेश सदर रविंद्र रैना और कांग्रेस लीडर अमन भल्ला भी जम्मू में शक्ति नगर के शमशान घाट पहुंचे थे और शहीद दीपक चंद को आखिरी विदाई दी। इस मौके पर लोगों ने दीपक चंद के अहल खाना की माली मावनत करने का सरकार से मुतालबा किया। साबिक वज़राए आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने मिलिटेंट हमले में हलाक हुई प्रिंसिपल सुपेंद्र कौर के अहल खाना से मुलाकात की। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें पहले ही कहा गया था कि अक़लियतों को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत को यह सब क्यों मालूम न होता। उमर अब्दुल्ला ने अक़लियती तबके के लोगों से अपील की कि वो वादी छोड़कर न जाएं। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर अक़लियतों की हिफाजत को यकीनी बनाना होगा। जो हुक्मरान हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को समझाएं आखिरकार ये कहाँ पे फेलियर हुआ, क्योंकि ये मुझे कोई ना कहे कि हमें इस तरह की खबर नहीं थी। हुकूमत से दूर रह के भी पिछले लगातार 1.5-2 महीने से मैं सुनता आ रहा हूँ कि यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को निशाना बनाया जाएगा। The aim of these attacks is to drive a wedge between communities and is to try and drive these communities out of Kashmir. We cannot let these attacks succeed, and therefore I make an earnest appeal to all of them to not consider leaving from here. We will of course continue to press the administration to make sure that all these people, they feel secure and they are given सिक्योरिटी। हालात जो हैं दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और इसके लिए जिम्मेवार
बीजेपी की सरकार है, स्टेप्स लेते हैं, जो इकदाम करते हैं, उसकी वजह से यहाँ हालात दिन ब दिन और बिगड़ रहे हैं। और ऐसी जो आज ये कल जो ये लेडी जिसके जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इन मुश्किल हालात में, इतने तकलीफ दे हालात में ये लोग हमारे साथ यहाँ डटे रहे, बने रहे। आज उनके भी अटैक हो गया। इसकी जितनी मजम्मत हो। एलजी मनोज सिन्हा ने मकतूल स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की, लेकिन वहां इंतजार कर रहे मीडिया वालों से बात करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस लीडरान और अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने भी सोगवार ख़ानदान से मुलाकात की और उनके साथ इजहार हमदर्दी किया। बुखारी कहते हैं कि हुकूमत को अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर की फ़र्क़ा वाराना हम आहंगी पर यह हमला हुआ है। एक से फिर ये गुनावना खेल जो ख़त्म हो चुका था फिर खेला जा रहा है। कहीं ना कहीं इसलिए भी शायद खेला जा रहा है कि यहाँ जो आपसी भाईचारा है वो ख़त्म हो जाए। बदकिस्मती है हमारे वो लोग इसका शिकार बन रहे हैं जिनका किसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं। आम शहरी है, आम शहरियों के साथ उस्ताद, दवाई बेचने वाला, इंसानी ज़िंदगियाँ बनाने वाला और बचाने वाला। लेकिन ये जो माहौल बनाया गया ना, जिसमें ऐसी चीज़ें फिर शुरू हो गई, तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि ये माहौल आम आदमियों की ज़िंदगियाँ ले रही है। शायद हम मेजॉरिटी कम्युनिटी को अगर कहा जाए कि क्या हम उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, तो वो बिला शुबा गलत होगा कहना कि हम कोई तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये भी नहीं मालूम है ये है कौन। और ये सरकार की ज़िम्मेवारी है इस वक्त की सरकार की कि वो एश्योर भी करे और इंश्योर भी करे कि ये लोग सेफ भी रहें। डेथ हिंदू की हो, सिख की हो, मुसलमान की हो, डेथ है। और अगर ये अननोन गनमैन से हुई है, वो शायद नोन गनमैन से हुई है, और वो उसमें भी एक्शन होनी चाहिए बराबर। जब एक औरत को इस तरह से मारा जाए तो दिल ज़रा ज़्यादा रोता है, क्योंकि हर मज़हब में औरत के लिए एक अलग जगह है। मैंने अभी इस बेटी की एक छोटी बेटी देखी तो मैं उसकी आंखों में नहीं डाल सका। कश्मीर में आम शहरियों की हलाकत के बाद कश्मीरी पंडित बरादरी में डर का माहौल है। कुछ कश्मीरी पंडित अहले खाना के हमरा बडगाम से जम्मू चले गए हैं। सूरत हाल को देखते हुए माइग्रेंट कॉलोनियों में सिक्योरिटी इक़दामात में इजाफा किया गया है। पेश एक रिपोर्ट। वादी में मिलिटेंटों के लगातार हमलों के बाद कश्मीरी पंडितों में डर का माहौल है। बडगाम में मुकीम कुछ पंडित अपने अहले खाना समेत जम्मू वापस चले गए हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह से आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे उन्हें डर लग रहा है। अब सबको डर लग रहा है तो सब जा रहे हैं, तो हम इसीलिए हम भी जा रहे हैं, क्योंकि डर भी लग रहा है। इसी वजह से हम जम्मू जा रहे हैं वापस। पंडित की किलिंग की है, उस वजह से सब डरे हुए हैं। इस वजह से हम सोच रहे हैं कि हम भी अभी चले जाते। हमारी मर्ज़ी नहीं है जाने की, बट हमारी मजबूरी है जाने की, इसलिए हमको जाना पड़ रहा है। हम जा रहे हैं और हमारे रिलेटिव्स और मैक्सिमम लोग जो हमारी कॉलोनी में रहते हैं वो सब जा ही रहे हैं जम्मू। क्यों, किस वजह से जा रहे हैं? यही टेररिस्ट ने 2 लोगों को मारा है, इसलिए। तो डर कितना लग रहा है आपको? बहुत डर लग रहा है अभी तो। कश्मीरी पंडितों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सिक्योरिटी बंदोबस्त और इक़दामात में इजाफा किया गया है। शेखपुरा पंडित कॉलोनी में भी सिक्योरिटी इक़दामात में इजाफा किया गया है। बडगाम की ईस्ट कश्मीरी पंडित कॉलोनी में सन्नाटा छाया रहा। बेशतर लोग कैमरे के सामने आने से परहेज कर रहे थे। तहम कुछ अफराद ने बात की। उनका कहना था कि डर तो काफी है, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि हालात कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। डर तो लग रहा है, डर तो लगना है, वो तो नेचुरल है, वो तो उसमें। लेकिन मुझे उम्मीद है पूरी कि कुछ दिनों में ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सिक्योरिटी चाहिए और क्या चाहिए, अभी इसमें लगेगा 1-2 दिन लग जाएंगे तो कॉन्फिडेंस में आने में, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई एक्सपेक्ट, मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि 2-3 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। डर तो है, क्योंकि आप इस वक्त सभी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर हैं। इस वक्त कोई ड्यूटी नहीं गया, आप खुद देख सकते हैं। आपने खुद इसके एरिया को विज़िट किया होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई बाहर नहीं निकल रहा है। यही एक डर का माहौल है। यहाँ पर एक बहुत भाईचारा चल रहा था, एक अचानक से हमें पता नहीं चल रहा है ये अचानक इस भाईचारे में किसकी नज़र लगी। डेली जो लाइवलीहुड से वो प्रोवाइड करें। हम एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहब, LG साहब से एक गुजारिश करना चाहते थे, उनको पर्सनली यहाँ पर विजिट करना चाहिए था। डर के इस माहौल में कश्मीरी पंडितों की सिक्योरिटी के लिए अब इस माइग्रेंट कॉलोनी में CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। कश्मीरी पंडितों को उम्मीद है कि हालात फिर से साजगार हो जाएंगे और वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ काम पर जाएंगे।
न्यूज 18 के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। श्रीनगर में कल दहशतगर्दों के हाथों अक़लियती फ़िरक़े के 2 असातिज़ा की हलाकत के बाद पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत वादी में काम कर रहे कश्मीरी माइग्रेंटों में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया है। कल से ही कई ऐसे मुलाजमीन वादी छोड़कर वापस जम्मू पहुंच रहे हैं। एक तरफ अपोजिशन जमातें इस मामले पर हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है, वहीं बीजेपी हुकूमत का दिफा करने में लगी है। इसी दौरान रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट्स अशोक कुमार पंडिता से जब इस बारे में हमारे नुमाइंदे ने बात करनी चाहिए तो उन्होंने हमारे नुमाइंदे के साथ बदसलूकी की। एम्प्लॉयज़ है, चाहे वो नॉन पीएम पैकेज के तहत जो काम करते हैं घाटी के अंदर, या हमारे पीएम पैकेज के मुलाजिम जो दूर दराज इलाकों में काम करते हैं, तो उनके अंदर एक डर का माहौल पैदा हो गया है। गवर्नमेंट को एक सीधे सीधे रोड मैप लेके आना चाहिए ताकि आगे से ये ऐसी हमारे साथ ये ऐसी क्या बोलते हैं इसके दुश्वारियां पैदा ना हो। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने बड़े पैमाने पर कश्मीर घाटी में डेवलपमेंट के साथ साथ कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी, कश्मीर सिख जो विस्थापन का शिकार हुए हैं और राष्ट्रवादी मुसलमान जिनको कश्मीर से निकाला है, उनको वापस कश्मीर में पुनर्वास की भी बड़ी योजना मोदी साहब बना रही है। उस सारी प्रक्रिया में बाधा डालने की भी एक ये साजिश है। हम तो ये मांग करेंगे उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर किए जाए, जो इनोसेंट लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, जो मुलाजमीन हैं, चाहे वो जम्मू के हैं या कश्मीरी पंडित हैं, जब वो लोग इनसिक्योर, हमको फ़ोन आ रहे हैं जो फील्ड में बैठे हैं, उन लोगों को दिन को रात को डरे हुए 90 के हालात ना बने। केंद्र सरकार को जागना चाहिए। पिछले कई दिनों से कश्मीर वैली में जिस तरह से माइनॉरिटीज़ की सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, उसके बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग वहाँ पे पोस्टेड हैं, खासकर जो पीएम पैकेज के तहत जो काम कर रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डर और खौफ पैदा हुआ है। जब इस मामले पर, इस सारे इशू पर, जो पीएम एम्प्लॉयज़ का और जो माइनॉरिटीज़ के जो वहाँ पे पीएम एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उस इशू पर जब हमने बात करनी चाहिए, यहाँ जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के कमिश्नर हैं अशोक कुमार पंडिता, जब उनसे हमने बात करनी चाहिए, जब उनके पास हम गए तो उन्होंने वहाँ पे बहुत ही बदतमीज़ी से बात की। उन्होंने वहाँ पे गाली गलौज किया और ऐसी ऐसी बातें की जो कि बहुत ही अनपार्लियामेंट्री हैं। हमने इनसे एक गुजारिश की कि हम इस इशू पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो एज अ कमिश्नर पूरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके वो गार्जियन हैं, उनको वो मॉनिटर करते हैं, उनको वो कमांड करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी बात नहीं मानी और साफ तौर पर मना करके फिर बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी से बात की। तो सवाल यही होता है कि अगर कमिश्नर ऐसी बात करेगा, जब कमिश्नर कुछ नहीं बोलेगा, तो ये जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने बारे में क्या उनको कौन सी डायरेक्शन मिलेगी? जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शन उनको नहीं मिलेगी, जब गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई मैसेज नहीं मिलेगी, तो वो आगे चलकर क्या करेंगे, किससे बात करेंगे, इन हालात को किस तरह से निपटा जाए, उसके लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। तो इसी बारे में जब हम कमिश्नर से इसी बारे में बात करना चाहते थे तो उन्होंने बहुत बदतमीज़ी से बात की और हमें वहाँ कमरे से बाहर निकाला। तो सवाल यही है कि आखिर ये एम्प्लॉय जाए तो जाए कहाँ? कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कश्मीर में आम शहरियों में मिलिटेंटों के हमलों को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया सरगर्म हो गया है। इस ज़िम्मन में हुकूमत अमली तय करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कल दोपहर को अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सिन्हा अमित शाह से मुलाकात के लिए दिल्ली आ रहे हैं। एलजी कश्मीर के मौजूदा हालात पर मरकजी हुकूमत के साथ तबादला ख्याल करेंगे। श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से हालिया दिनों हुई आम शहरियों की हलाकतों के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मार्च निकालने की कोशिश की गई। पुलिस ने ताहम इस कोशिश को नाकाम बना दिया। पीडीपी के सीनियर लीडरान और कारकुनों ने श्रीनगर में वाक़े पार्टी दफ्तर से रैली की सूरत में बाहर निकलने की कोशिश की। इस बीच वहां पहले से तैनात पुलिस ने उन्हें रोका। पार्टी के तर्जुमान सोहेल बुखारी ने कहा कि कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ ये बावर कराया जा रहा है कि वो अक़लियतों के साथ खड़े नहीं होते हैं। बुखारी ने कहा कि मगर जब पीडीपी हालिया हलाकतों के खिलाफ एहतजाज करने की कोशिश करती है तो उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाता है। लोगों पे, जम्मू कश्मीर के आवाम पे, खुसूसन कश्मीरी मुसलमानों पे हमेशा ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और आज भी ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ का मुसलमान, यहाँ के हिंदू, सिख
और अदर माइनॉरिटीज के लिए खड़ा नहीं होता। आज जब हम लोग उनके हक में बाहर निकल के आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं पीसफुली, ये लोग हमें वो भी अलग नहीं करते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पीडीपी के लीडर्स हैं उनको गेट के अंदर ही बंद करके रख दिया गया है। यहाँ पे पुलिस की भारी तैनाती जो है वो यहाँ पे पहले से ही कर दी गई थी, लेकिन जो पीडीपी के जो लीडर हैं उन्होंने कोशिश बारहा की कि वो गेट के बाहर आएँ। और पीडीपी की साफ मांग है कि जो एलजी मनोज सिन्हा है वो यहाँ के आम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहे हैं और उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें पिछले दिनों में जो लगातार हलाकतें हुई हैं उसके चलते बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो ये सिविलियन किलिंग्स हो रही है इनके पीछे कौन है और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इसके हवाले से क्या इकदाम कर रही है। अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और श्रीनगर। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम की तरफ से जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। वो श्रीनगर में दहशतगर्दों के हाथों हलाकतों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इन लोगों ने मुतालबा किया कि कसूरवारों को जल्द से जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। बीजेपी लीडरान और वर्कर्स इस एहतजाज में शरीक हुए। एहतजाजियों ने दहशतगर्दों को पैगाम दिया कि जम्मू कश्मीर की अक़लियतें उनसे डरने वाली नहीं हैं और दहशतगर्द हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ नहीं सकते। व्यापों को हम पूजा करते हैं, हिंदू ने जिस तरीके से बारबारिक तरीके से हत्या की गई, आग्रह करते हैं कि फौरन से फौरन ऐसे लोगों को, ऐसे मिलिटेंट्स को, ऐसे उग्रवादियों को पकड़ के इलाकों के अंदर किया जाए। जम्मू कश्मीर में जो मिनॉरिटीज़ हैं वो उनसे डरने वाली नहीं है। हमारे में अभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है आपस में भाई भाई हैं और भाईचारे की तरह ही रहेंगे। इस्लाम तो बच्चों पर, औरतों को और मजलूम लोगों पर जुल्म करना नहीं सिखाता। तो मैं उनसे आज पूछती हूँ कि वो कौन से इस्लाम को मानते हैं। हमारे पास लेकिन जो ये सानिया हुआ है, आप लोगों ने क्या हुआ है, इसका पुरजोर छवि एडजस्ट होते हैं, प्रोटेस्ट करना है। और आज हम दिल्ली सरकार को भी जागरूक कराएंगे और जम्मू कश्मीर के गवर्नर। श्रीनगर में दहशतगर्दों के हाथों अक़लियती फ़िरक़े के 2 असातिज़ा की हलाकत के खिलाफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने जम्मू में एहतजाजी धरना दिया। चैम्बर के ANC मेंबरान ने इन हलाकतों को इंसानियत सोज कार्रवाई करार देते हुए कसूरवारों को जल्द से जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। चैम्बर के सदर ने सरकार से मांग की कि ऐसे दहशतगर्दों को ढूंढ निकालने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई अमल में लाई जाए। को लगता है कि हमारी सहायता की जरूरत है, हम उनके साथ खड़े हैं, हम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं और हम यही चाहते हैं। हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी एक ही डिमांड है कि भाई ये लोग जो हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, जिनका कोई धर्म नहीं है, जिनका कोई समाज नहीं है, जिनका कोई परिवार नहीं है, ये लोग जो हैं छुप करके जिस तरह से बात कर रहे हैं उनको एलिमिनेट करें, घर घर जा करके सर्च करें और जो लोग उनकी सहायता करने वाले हैं उन लोगों को भी बख्शा ना जाए और एक भी मिलिटेंट जो है वो कश्मीर में बचना नहीं चाहिए। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जारिया बरस के लिए हारमोनी इंडिया अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। अवार्ड्स देने वाली तंजीम हारमोनी कल्चरल फाउंडेशन के सदर रोमेश रडू ने इन अवार्ड्स का ऐलान किया। इस साल की थीम द स्पिरिट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू के टीचर्स भवन में 17 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे अवार्ड तकरीब मुनक्किद की जाएगी। हारमोनी इंडिया के इश्तराक से ये तकरीब मुनक्किद होगी। कोविड गाइडलाइंस के तहत इसका इनकाद होगा। हारमोनी इंडिया अवार्ड्स का ये 7वां एडिशन होगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकीम कश्मीरी पंडितों में से चुनिंदा क्रिएटिव पर्सनैलिटीज़, आर्टिस्टों, मौसीक़ारों, मुसन्निफ़ीन, समाजी कारकुनों के अलावा क्रिएटिव एंड विजुअल आर्ट से जुड़े लोगों और सहाफ़ियों में से चुनिंदा लोगों को एजाज़ पेश किए जाएंगे। मारिफ गुलकार और म्यूज़िक कंपोज़र सौरभ जाड़ू का कहना है कि तकरीब में नादिम की एक नज़्म मैं छम आशपघज भी पेश की जाएगी। याद रहे कि इस साल आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत पर उनके म्यूज़िकल ग्रुप की जानिब से वज़ीर आज़म मोदी के प्रोग्राम में सोनो वतन नगमा पेश किया गया था और बैनुल अक़वामी सतह पर जम्मू कश्मीर की मौसीक़ी को पेश किया था। कम्युनिटी आइकन अवार्ड सरकर्दा सहाफ़ी संजीव परगवाल को मिला है। स्टेट करते हैं और सम्मान देते हैं उन क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ को, आर्टिस्ट को, म्यूजिशियंस को, जो भी आर्ट एंड कल्चर से स्पेशली वाबस्ता रखते हैं और JNK की स्पेशली फोकस के साथ कि जो JNK के हमारे आर्ट एंड कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं पर्सनालिटीज़ हैं, उनको हम फेलिसिटेट करते हैं, उनको एक्नॉलेज करते हैं। इस बारी
हमारा क्वायर ग्रुप भी इंडियन हारमोनी स्क्वायर, वो भी कुछ नादिम साहब का एक नगमा है वो प्रेजेंट करेंगे हम उस दिन। हमारी इस अवार्ड फंक्शन की 4 कैटेगरीज हैं बेसिकली। तो पहला हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, जो इस साल हम कश्मीर से ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ साहब हैं उनको दे रहे हैं, जो एक बड़े अच्छे शायर हैं जिन्होंने कश्मीरी लिटरेचर और लैंग्वेज पे बहुत काम किया है। तो उसके बाद श्रेष्ठ सम्मान है जिसमें हमारे कुछ पेंटर्स हैं, राइटर्स भी हैं, उसके अंदर वीर मुंशी जी हैं, वो एक अच्छे फाइन आर्ट्स के हैं, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है तो उसमें उनको हैं। गोकुल डेम्बी जी हैं, रविदर हैं, फिर रवि केमो जी हैं। तो ऐसे ऐसे कई कैलाश मेहरा जी हैं जो सिंगर हैं। तो ऐसे कई आर्टिस्ट। फिर उसके बाद स्टेट आइकन अवार्ड है जिन्होंने स्टेट के जो जैसे राजेश रैना जी हैं उसके अंदर इस बारी जो जिनको फेलिस्टेट करेंगे हम। फिर कम्युनिटी सर्विस हैं जिन्होंने कम्युनिटी के लिए स्पेशली काम किया है, उसमें कंवल पेशन हैं, संजय सराफ जी हैं और एक आर्टिस्ट एक और हैं शख्सियत। और युवा पुरस्कार में जो युवा को इंस्पायर करते हैं बेसिकली, जैसे अब्दुल रशीद हैं वो इस कैटेगरी में हैं, तो इन लोगों को हम फेलिस्टेट करेंगे। माता कात्यायनी मंदिर वाक़ई काकरन कुलगाम में इन दिनों नवरात्रा के त्यौहार के सिलसिले में पूजा पाठ और खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया जा रहा है। इलाके के कश्मीरी पंडित और मुसलमान इस त्यौहार को खुश उसलूबी और निहायत एहतराम के साथ मनाते हैं। हालिया दिनों से वादी में खून खराबा और बेगुनाहों के कत्ल के हवाले से मंदिर में पूजा की जा रही है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अमन चैन और भाईचारे की रिवायत बरकरार रहेगी। ये तो हमारा भाईचारा बहुत पहले से ही, पुराना वक्त से ही ठीक था। इधर हमारे लोगों में कुछ जगह डेथ होती है, यहाँ मुसलमान लोग भाई लोग आते हैं, वही उठाते हैं, कंधा देते हैं। हम लोग भी उनके घर में जाते हैं, हम लोग उनकी कब्र पे मिट्टी डालते हैं। ये तो भाईचारा हमारा पहले से ही शुरू है। इधर हमें किसी चिंता नहीं है इस बात की। हम तो ऐसे जैसे भाईचारा है, हम एक ही हैं। ठीक है, हमारे पुरखे यहीं पे रहते थे, तो हम वापस आए हैं। हम यहाँ पे तो अपने जगह पे भी मकान, लेकिन हम लोग थोड़े टाइम के लिए रहेंगे, लेकिन मकान हमने बनाया है अभी हमने यहाँ पे। तो सबका योगदान है, सबका सहयोग है, इसके लिए सबका पूरे कश्मीर भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा भाईचार रोदमुत। आज नवरात्रि 8-9 दोहन आसन पंडित बायन सारी मुसलमान भाई तिमन सत तिमन मुबारक करन। हमेशा बोड़ दो आसन तिम कह त्यौहार आसन तिम सान बड़न दोहन तिमन बोड़ दो आसन तिमन सत हमेशा भाईचार रोदमुत। भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में कश्मीर में जारी सिविलियन हलाकतों के खिलाफ अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने खनबल हाउसिंग कॉलोनी से मार्च निकाला। रफ़ीक वानी, शेला हुंडो और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। सूफी ने कहा कि कश्मीर में रिहाइश पजीर अक़लियती तबक़ात के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बौखलाहट जो है ये कुछ दिन चलेगी। आप इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में जिन्होंने ये किया होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर अल्लाह ताला देखता है। बेगुनाह को मारना ये बहुत गुनाह है। तो बीजेपी ही इक़्तिदार में है और बीजेपी ने ही रैली निकाली, क्या ये सरकार के खिलाफ एक आक्रोश था बीजेपी का? देखिए, इक़्तिदार में यहाँ बहुत सारी सरकारें थी 87 से लेके 2001 तक। ये मिलिटेंसी है, ये इसमें इक़्तिदार की। कश्मीर में चंद दिनों से नामालूम मुसल्लह अफराद के हाथों आम शहरियों की हलाकतों की मजम्मत का सिलसिला जारी है। ज़िला शोपियां में रिहाइश पजीर कुछ सिखों ने आज एहतजाजी मुजाहरे किए और बताया कि वो अब यहाँ खुद को महफूज नहीं पा रहे हैं। बनागाम इलाके में ये सिख सड़क पर निकल आए थे। हालिया मिलिटेंट हमलों के बाद जिला बडगाम की शेखपुरा पंडित कॉलोनी में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस बीच शेखपुरा पंडित कॉलोनी में कैंडल लाइट मार्च निकाला गया। आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ ये कैंडल मार्च निकाला गया। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के कारकुनों ने जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए। पार्टी के ये कारकुन कल श्रीनगर में अक़लियती फ़िरक़े के 2 असातिज़ा की दहशतगर्दों के हाथों हलाकत के खिलाफ अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे थे। इन लोगों ने कातिलों को सख्त सज़ा दिलाने की मांग की। सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी सरकार लोगों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हुई है। पंजाब स्टेट वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने मुत्तहिद हो जाने की सियासी जमातों को तलकीन की है।
उन्होंने जम्मू कश्मीर में अक़लियतों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मनीषा गुलाटी मकतूल ML बिंद्रू के अफराद खाना से मिलने गई। मनीषा गुलाटी ने मकतूल टीचर सुपिंदर कौर के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उनके साथ इजहार ताज़ियत किया। आज इन्होंने अगर अपना बेटा खोया है तो ये पूरे हिंदुस्तान ने अपना बेटा खोया है और एक मैसेज देके गया है कि हम डरेंगे नहीं इन विदेशी ताकतों से। ये जो कुछ कर रहे हैं, उनकी बेटी को कल मैंने सुना, मुझे बहुत हिम्मत देके गया कि कितनी स्ट्रांग बच्ची है, कैसे चैलेंज कर रही है और क्या मैसेज दे रही है। आज वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। सिर्फ लाल चौक पर झंडे फहराने से कुछ नहीं होगा। अब ये वक्त है कि सारी राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठे होके हमें स्ट्रांग होना है, हमें अपने कश्मीरी पंडितों को बचाना है। हमारे देश में आदाब, नमस्ते या सत श्री अकाल, इन 3 शब्दों की ताकत को कोई भी नहीं तोड़ सकता, कोई विदेशी ताकत नहीं तोड़ सकती। हम चैलेंज करते हैं कि हम इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। अनंतनाग के अछबल इलाके में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को वहां पर बारूदी सुरंग नस्ब होने की इत्तला मिली। इस दौरान फौरी तौर पर पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को मुतल्लक किया। बाद में बड़ी मशक्क़तों के बाद बारूदी सुरंग को पत्थरों की कान के पास नाकारा बना दिया गया। इस ऑपरेशन के दौरान काफ़ी देर तक कोकरनाग अछबल सड़क पर ट्रैफिक की नकल हमल मुतासर रही। पुलिस ने इस ज़िम्न में केस दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। हेरपुरा से गुजरने वाले नाले की दूसरी तरफ गनाई मोहल्ला बस्ती की एक वसी आबादी में पुल न होने की वजह से ये इलाका राब्ते से महरूम था। लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू को इलाके में बुलाकर अपनी मांग ज़िला इंतज़ामिया तक पहुंचाई। न्यूज़ 18 उर्दू पर खबर नशर होने के बाद इंतज़ामिया की तरफ से अफसरान ने अज खुद इलाके में मुआयना करके पुल की तामीर की मरम्मत का काम शुरू करवाया और इस इलाके के लिए आज ये पुल तैयार हुआ। लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी ये आवाज़ें हुकाम तक पहुंचाई, आला हुकाम तक पहुंचाई और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। न्यूज़ 18 शुक्रगुजार सर कदल ये कहें ना इथे पे पाकान मतलब इथे पे तमें पोल लगित अत कहें मतलब कह गुंजाइश पकनस सर वन दिता कदल दित। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव का कहना है कि मुल्क के तमाम वेटलैंड्स को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान हाथ में लिया जा रहा है। बांडीपुरा में झील वुलर पर जारी काम और फॉरेस्ट एक्ट पर अमलावरी का जायजा लेने के लिए बांडीपुरा में मुनक्किद की गई एक आला सतही मीटिंग के दौरान वजीर का कहना था कि झील वुलर में इको टूरिज्म शुरू कराने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। वुलर के किनारे आबाद लोगों में सोलर लाइट्स भी तकसीम की गई। एक कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया। वेटलैंड को बचाने का भी हम एक बड़ा अभियान हाथ में ले रहे हैं। ये जो वुलर लेक है ये रामासर साइट भी है, प्रकृति का बहुत बड़ा उपहार भी है। इससे बड़ी मीठे पानी की झील कहीं भी दुनिया में भी नहीं है। लाखों की संख्या में माइग्रेटरी बर्ड आते हैं और उसके साथ हमारे आसपास के जो गांव हैं उनके लोगों का लाइवलीहुड भी इसके ऊपर। ममलिकती वज़ीर सेहत श्री पदेसो नायक ने भद्रवा में मुनफरद नाग कल्चर की 21 कदीम मंदिरों का जायजा लिया। भद्रवा के इन इलाकों में वो मुख्तलिफ अवामी वफूद से भी मिले। लोगों से बातचीत के बाद वजीर ने कहा कि लोगों के मुतालबात हक बजानिब हैं। भद्रवा को इस तरह तरक्की नहीं दी गई जिस तरह वहाँ तरक्की की जा सकती थी। वजीर ने कहा कि यहाँ सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए काफ़ी मौक़े मौजूद हैं। नायक 2002 साल कदीम वसूकी नाग मंदिर, गुप्ता गंगा वसुक डेरा के अलावा जनोट में चंडी माता के मंदिर भी गए। आज ममलिकती वजीर बराए पंचायती राज कपिल मोरेश्वर पाटिल ने पुंछ का दौरा किया। दौरे की शुरुआत बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन से की, फिर उन्होंने सिखों के सबसे बड़े गुरुद्वारा डेरा नंगली साहब में मत्था टेका। उन्होंने दोनों जगह इंतजामिया कमेटी की लोगों से मुलाकात की। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के सिलसिले के तहत आज दूसरे दिन मरकजी वजीर बराए समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जिला सांबा के तहसील घगवाल का दौरा किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने पुलिस स्टेशन घगवाल का मुआयना किया, जहां से स्मगलिंग की गई
गाय जो कि स्मगलरों से छुड़ाई गई थी, मुआयने के बाद उन्होंने जिला इंतजामिया को हुक्म दिया कि वो उन मवेशियों की बेहतर देखभाल के लिए जिला सांबा में गौशाला के लिए ज़मीन हासिल करें। फिर उन्होंने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने माजूर मुस्तहिकीन को स्कूटियाँ, ट्राईसाइकिलें और दीगर चीज़ें दी। मीडिया को मुखातिब करते हुए मरकजी वजीर ने बताया कि मोदी सरकार हर तरफ तरक्की के लिए पुरअज़्म है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद ने जुमे को डल झील का मुआयना किया। वो डिपार्टमेंट ऑफ लेक्स एंड वाटरवेज की तरफ से जारी सफाई ऑपरेशन का हिस्सा बने। प्रोफेसर तलत अहमद ने मुतल्लका महकमा और दीगर तंजीमों की इन काविशों पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वीसी ने उम्मीद जाहिर की कि डल झील में जारी इस सफाई ऑपरेशन से मुस्तकबिल में अच्छे नताइज बरामद होंगे। वो झील से निकाले गए लिली के पौधे देखने भी गए। वाइस चांसलर झील के डिवेडिंग ऑपरेशन में शामिल हुए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अनंतनाग नसीर अहमद डार का कहना है कि मंशियात की वबाई सूरत हाल से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सरगर्म है, ताहम तमाम मुताल्लिकीन को अपना रोल निभाने की ज़रूरत है। उन्होंने अनंतनाग में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से मुनक्कदा मैराथन का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मीर वजाहत और डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स अफसर मुश्ताक पामपुरी भी मौजूद रहे। ड्रग एडिक्ट बहुत ज़्यादा फैल चुका है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं उसको रोकने की। अपनी तरफ से जलसा अवेयरनेस प्रोग्राम्स मुनक़िद कर रही है हमारे सेक्रेटरी साहब वजाहत साहब। बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे अवेयरनेस हम मुनक़िद कर रहे हैं। एजुकेशन अप टू 8th स्टैंडर्ड इज़ अ फंडामेंटल राइट, जो एक आईन हिंद ने बिल्कुल रिकॉग्नाइज किया है। तो उसके साथ साथ एजुकेशन का हिस्सा ये भी है कि उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में भी एंगेज किया जाए। अनंतनाग के फजलपुरा बिजबिहाड़ा इलाके में ज़रई अराजी पर गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। तहसीलदार बिजबिहाड़ा फयाज अहमद मानी ने बताया कि महकमे रेवेन्यू के अफसरान उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो ज़रई ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात कर रहे हैं। जिस साहब ने इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और परसों हमारी मीटिंग एसडीएम साहब के साथ हुई और फिर हम उसी वक्त निकले। जहाँ जहाँ भी वो इलीगल तामील हो रहा है, एनक्रोचमेंट हो रही है, हमने वो उसी वक्त बंद करवाया है। उनको चेतावनी दी है कि 4 दिन के अंदर अंदर ये अपने वो डॉक्यूमेंट्स पेश करें। जिसके पास नहीं होगा तो हम उसको जो भी उन्होंने तामीर किया होगा उसको डिसमेंट करें। लेह में फिजिकल टीचर्स, फिजिकल मास्टर्स और रहबर तालीम टीचरों के लिए कंसंट्रेशन कोर्स का नज़्म किया गया था। 10 रोज़ा प्रोग्राम में 100 टीचर शामिल रहे। लेह में लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए माइनॉरिटीज़ तरबियती प्रोग्राम के अख्तामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक थे। उन्होंने टीचरों में सर्टिफिकेट्स और इनामात तकसीम किए। जी साहब आ नहीं पाए तो हमारा प्रोग्राम अभी जब भी हम सर फ्री होंगे तो जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स है, जैसे कि आर्चरी में है, हमारा जिमनास्टिक्स हमारे इक्विपमेंट्स है, फुटबॉल वॉलीबॉल जो भी है वो सब हर स्कूल में बंटेंगे तो उसका वो फाइनल करेंगे। मगर ये जो कोर्स यही 10 दिन का था वो आज कंक्लूड हो रहा है। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में इस साल 3 ऐसे इलाके सड़क राब्ते से जुड़ गए हैं जो उससे पहले इस अहम सहूलियात से महरूम थे, जिनमें त्राल के एक दूर देहात इलाके नागपथरी वजवल कलनाड भी शामिल है। ये इलाका पिछले कई दहाइयों से सड़क तामीर करने की मांग कर रहा था, ताहम इस साल इन लोगों का ख्वाब पूरा हो गया, जबकि महकमे PMGSY ने इलाके तक राब्ता सड़क का काम मुकम्मल करके इस पर तारकोल बिछाने का काम शुरू किया है, जिस पर मकामी आबादी ने महकमा और सरकार का शुक्रिया अदा किया। अभी हमने सोचा नहीं था कि ये सारे रोड जो हैं कनेक्ट होंगे, छोटी छोटी गलियां आज PMGY के इसमें आई हैं दायरे में। जाहिर सी बात है सर, जहाँ पे रोड है तभी गांव है, तभी लोग हैं, तभी तरक्की है। तो भी यहाँ पे कोई गिर जाता था, कुछ हो जाता था, किसी किस्म की प्रॉब्लम होती थी तो वो अगर ज्यादा बीमार होता था रास्ते ही में दम दे देता था। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। साल 2000 मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले सुरेंद्र कुमार के शहीदी दिवस पर कटवा के गनियाड़ी गांव में एक सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। सुरेंद्र कुमार को खराज अक़ीदत पेश किया गया। साबिक़ नायब वज़ीर आला निर्मल सिंह ने कहा कि बुज़दिल मिलिटेंट वादी में मासूमों का कत्ल कर रहे हैं, जल्द ही उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। प्रिंसिपल मैडम और एक टीचर को मार दिया गया। 2 दिन पहले यहाँ पर बिमल बिंद्रू जैसे जो व्यापारी था, काम करता था, उग्रवाद में भी वो नहीं गया, उसको भी मारा गया। जिस प्रकार से कश्मीरी हिंदुओं की जो एथनिक क्लिनजिंग करने की जो कोशिश हो रही है,
जिस तरीके से वहाँ पर आज पाकिस्तान की बौखलाहट और उग्रवादी जो उसके सपोर्टेड है, उसके जो पिट्ठू हैं, वो गोलगप्पे वाले को भी मारते हैं, जावेद डार जैसे व्यक्ति को भी मारते हैं जो तिरंगा उठाता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है। ये पाकिस्तान की बौखलाहट है। वहीं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल प्रगवाल के टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने श्रीनगर में 2 टीचरों के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। सरहदी इलाके में असातिज़ा ने खामोशी इख्तियार की और उनकी रूह की सलामती के लिए दुआ की। और प्रिंसिपल नीतू गंडोत्रा ने शदीद अल्फाज में कत्ल की मजम्मत की और इंतजामिया से कार्रवाई की मांग की ताकि मिलिटेंट आइंदा इस तरह की वारदात को अंजाम न दे। कांग्रेस ने बेगुनाहों के कत्ल के खिलाफ उधमपुर में भी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। गोल मार्केट में पार्टी लीडरान और कारकुनान आज एहतजाज के लिए जमा हुए थे। मुजाहिरीन ने कहा कि वो मुल्क दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की हरकतों को दोहराने से उन अनासर को बाज रखा जा सके। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि अक़लियती फ़िरक़े के 2 अफराद की दहशतगर्दों के हाथों हलाकत सरकार की नाकामी है। जम्मू में पार्टी के तर्जमान और PAC मेंबर अनिल सेठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी के सिलसिले में हुकूमत के दावों को खोखला करार दिया। पार्टी के एक और तर्जमान महदबान और दीगर लीडरान मौजूद रहे। श्रीनगर में मिलिटेंटों के जरिए 2 टीचरों के कत्ल के खिलाफ कठुआ में एहतजाज किया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदर चरणजीत सिंह ने कहा कि हुकूमत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम है। मोदी सरकार को इस्तीफ़ा देना चाहिए।